जैसे ही ताबूत का ढक्कन उठाया गया तो धुएं की बारी लकीर निकली, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए कि फिर अचानक इस धुएं ने एक खौफनाक शक्ल अख्तियार की। अंधेरी रात में जन्म लेने वाली अजीबो गरीब कहानी जो कि सुनने वालों को दहला कर रख देगी। अमूमन हमने ये सुना है कि अमावस की रात में चांद नजर नहीं आता और ये रात बिल्कुल स्याह और खौफनाक होती है। ये भी सुना है कि इस रात में शैतानी शक्तियाँ पाने वाले अपने काले अमल को मजीद शक्तिशाली बनाते हैं, और मैंने ये सब ड्रामों और फिल्मों में देखा है, लेकिन असल में ये रात कभी नहीं देखी। इसके बारे में सुना है कि ऐसी रातों में काली शक्तियाँ और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, और ये कहानी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। प्रदीप अपनी बीवी पार्वल को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। इसकी बीवी उम्मीद से थी कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से इसे रात के इस पहर अस्पताल की तरफ जाना पड़ा। जब वो अपनी बीवी पार्वल को लेकर घर से निकला तो इसने महसूस किया कि आज आसमान पर चांद नहीं है और रात बेइंतहा काली और डरावनी है। आंधी भी चल रही थी और वक्फे वक्फे से बिजली भी चमकने लगती, लेकिन वो इस माहौल से बेखबर बस अपनी बीवी की फिक्र में था। थोड़ी ही देर में इसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी कि अचानक जंगल के बीच आकर गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। तो प्रदीप ने बाहर निकलकर गाड़ी को देखा, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और इसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी को ना स्टार्ट होना था और ना ही वो स्टार्ट हुई। पार्वल की तबीयत मजीद खराब हो रही थी और इसके साथ ही मौसम भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे अभी सब खत्म कर देंगे। प्रदीप को दूर एक हवेली में हल्की सी लाइट नजर आई। ऐसे में इसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण मिल गई थी। इसने पार्वल को गाड़ी से निकाला और उसे लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचकर देखा तो दरवाजे को ताला लगा था, लेकिन इतने में एक मकरूह सूरत शख्स जो चौकीदार के लिबास में इसके सामने आ गया, जिसे देखकर प्रदीप की चीख निकल गई। वो शख्स प्रदीप से मुखातब हुआ, डरो नहीं साहब, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ और किसी काम से बाहर गया था, इसलिए हवेली को ताला लगाया, अभी वापिस आ रहा हूँ। अच्छा मेरी मदद कर दो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। इस हवेली में रोशनी नजर आई तो हम इधर आ गए। चौकीदार ने पार्वल की तरफ देखा और मकरूह हंसी हंसते हुए बोला, तुम लोग अंदर आ जाओ, मैं पास के गांव से किसी दाई को बुलाकर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, जरा जल्दी आना, प्रदीप ने इससे कहा। प्रदीप पार्वल को हवेली में ले गया और कमरे में ले जाकर बेड पर लटा दिया। पार्वल की तबीयत मजीद खराब हो रही थी, ऐसे जैसे वो अभी मर जाएगी। प्रदीप इसे पास बैठा तसल्लियां दे रहा था। थोड़ी ही देर में चौकीदार एक बूढ़ी औरत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। औरत बहुत डरी हुई थी, इसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था और इसके पसीने छूट रहे थे। वो बार बार इधर उधर देख रही थी जैसे इससे कुछ होने की तवक्को हो। इस वक्त चौकीदार वहाँ से जा चुका था। वो औरत प्रदीप पर बरस पड़ी और बोली, मर जाने दो अपनी बीवी को। ये क्या कह रही हैं आप? क्या तुम नहीं जानते इस हवेली के बारे में कि ये शैतानी हवेली है, यहाँ बस शैतानी जन्म ले सकता है। तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ क्यों आए हो? मर जाने दो इसे, वरना शैतान पैदा होगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा। आज अमावस की रात है और अमावस का शैतान सब कुछ तबाह कर देगा। क्या ऑल फॉल बोल रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरी बीवी पर रहम खाइए, वो बहुत तकलीफ में है। और प्रदीप ने इसके पांव पकड़ लिए और रोने लगा। आखिर वो मान गई और इसने प्रदीप को कमरे से बाहर भेज दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे से एक भयानक चीख की आवाज आई तो प्रदीप और चौकीदार कमरे में गए तो वहाँ पार्वल बेहोश पड़ी हुई थी और वो बूढ़ी औरत सकते के आलम में खड़ी थी, जबकि बच्चा जमीन पर पड़ा था। प्रदीप ने पूछा क्या हुआ तो वो बोली वही जिसका डर था, और फिर उसने बच्चे की तरफ इशारा किया तो प्रदीप ने धड़कते दिल से बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो इसे 1000 वोट का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। वो बच्चा नहीं था बल्कि शैतान था। फैली हुई नाक, लटके होंठ और आंखें ऐसी जैसे अभी नीचे गिर जाएंगी। सर जैसे हड्डियों की दुकान हो और बाल इसके माथे पर खड़े थे और ठोड़ी के नीचे हड्डी उठी हुई थी। चौकीदार आगे बढ़ा और प्रदीप से बोला, हमें इसे कैद करना होगा, हम इसे मार नहीं सकते,
क्योंकि अमावस का शैतान है और इसे मारा तभी जा सकता है जब अमावस की दूसरी रात आए जिसमें चांद निकलता है, और वो रात सालों में एक बार आती है। इसलिए हमें इसे कैद करके रखना होगा इसी हवेली में। दाई अम्मा ने इस बच्चे को उठाया और कमरे के एक कोने में कैद कर दिया। मैं पार्वल को लेकर घर आ गया। पार्वल को जब होश आया तो मैंने इससे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ साफ साफ बता दिया, जिसे सुनकर वो बहुत खौफजदा हुई, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इस रात को हम कभी भूल नहीं पाए। इसके बाद हमारा एक बेटा हुआ जिसका नाम हमने भगवान दास रखा। पहला शैतान पैदा हुआ तो दूसरा भगवान, नाम के साथ खुद भी भगवान की तरह था, नरम दिल और मासूम, हर एक से मोहब्बत करने वाला। हमने भगवान दास की परवरिश बहुत सलीके और लिहाज से की और इसे अच्छी तालीम दिलवाई। देखते ही देखते स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी जाने लगा। हमने भगवान दास से कभी भी उस वाक़े का जिक्र नहीं किया और सारी जिंदगी ये बात उससे राज रखने का फैसला किया। लेकिन इन्हीं दिनों भगवान दास ने मुझसे आकर कहा कि इसके सब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि वो सब मिलकर कहीं सैर को जाएंगे। तो मैंने भगवान दास से पूछा कि बेटा कहाँ जाना है सैर को, जगह का नाम तो बताओ। मुझे डर था कि आजकल के बच्चे ऐसी जगह को पसंद करते हैं और कहीं शैतानी हवेली का ही रुख ना कर ले, इसलिए मैंने भगवान दास को टटोलने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया और ये कहा कि पिताजी हम कुछ तारीखी मकामात की सैर को जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये बच्चे जंगल में मौजूद उस शैतानी हवेली में जा रहे हैं जहाँ वो शैतान कैद था। ये तो तब पता चला जब ये सब वहाँ चले गए। पार्वल ने बहुत मुश्किल से इजाजत दी थी और भगवान दास समेत सारे दोस्त अपने सफर पर निकल गए, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के दिलों को चैन नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ नहीं बल्कि बहुत बुरा होने वाला है। बच्चों को गए हुए आज दूसरा दिन था। हमारी भगवान दास से आज सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। फोन भी मिलाया लेकिन नहीं लगा। नेटवर्क का मसला समझकर रख दिया। पार्वल मेरे लिए सुबह की चाय और साथ में अखबार लेकर आई। मैंने चाय की चुस्की के साथ अखबार को खोला तो अखबार का पहला सफा देखते ही चाय का कप मेरे हाथ से नीचे गिर गया। ये नहीं हो सकता। पार्वल जो पौधों को पानी दे रही थी दौड़ती हुई मेरे पास आई। क्या हुआ, क्या ऐसा पढ़ लिया आपने? वो क्या बोल लगा रखा है, कुछ तो बोलिए। वो शैतान आजाद हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप, हमारे जैसे उस्तान खता हो के? मैंने पार्वल को अखबार दिखाया और फिर जल्दी से हमने टीवी लगाया। उस चैनल पर किसी दरिंदे की बातें हो रही थी जिसने जंगल के पास मौजूद रंगपुर गांव के एक ही घर के 8 अफराद को कच्चा चबा डाला और पास मौजूद कस्बे के जनरल स्टोर में मौजूद गोश्त को दिखाया, जिसे वहां पर मौजूद स्टोर के चौकीदार ने अपनी आंखों से देखा। बहुत ही बुरा हुआ था। लोग खौफो हर्ष की वजह से थर थर कांप रहे थे और मीडिया वाले नमक मिर्च लगाकर खबर को हाईलाइट कर रहे थे। वो वही शैतान था जिसको टीवी वाले दिखा रहे थे। कद में ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन था वही बदसूरत। मैं इसे नहीं भूल सकता। मैंने पार्वल से कहा, लेकिन ये कैसे आजाद हो सकता है, किसने इसे आजाद किया? मैंने पार्वल की बात नजरअंदाज की और जल्दी से भगवान दास का नंबर मिलाया। नंबर अब भी नहीं लगा। मैंने पार्वल से कहा, हो ना हो ये बच्चे इसी शैतानी हवेली में गए हैं और बच्चों की वजह से ये शैतान आजाद हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा भगवान दास वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया है। उस शैतान ने इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया। कुछ नहीं होगा। अब हमें वहाँ जाना होगा और फिर उसी पंडित से मिलना होगा जिसने उस शैतान को कैद किया था। फिर हम दोनों घर से जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल के पास वाक़या रंगपुर गांव में दोनों मियाँ बीवी पहुँचे और उस पंडित से मिले। बस अमावस की रात में उस शैतान को कैद किया था। पंडित अब काफी बूढ़ा हो चुका था और बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ था। प्रदीप और पार्वल ने पंडित को अमावस के शैतान के आजाद होने की खबर दी तो पंडित ने कहा कि वो जानता है कि कल रात में कुछ बच्चों ने अपने खेल खेल में उस शैतान को आजाद कर दिया है और उस शैतान ने आजाद होने के बाद एक घर वालों को मारा है। वो एक ही घर के 8 अफराद है जो उस शैतान की भीड़ चढ़े हैं। ये सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए कि पता नहीं हमारे बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। पंडित जी ने जैसे हमारे दिल की बात पढ़ ली।
भगवान और शैतान दोनों ने एक माँ के वजूद से जन्म लिया है और वो भी अमावस की रात में। अब भगवान दास ही वो इंसान है जो उस शैतान को खत्म कर सकता है, वो भी उस रात में जिसमें चांद ना हो और हो भी वो अमावस की रात। लेकिन पंडित जी वो रात कब आएगी और पता नहीं कितने सालों में आएगी। पार्वल ने पंडित जी से कहा वो रात आज से ठीक 2 दिन बाद आएगी, ऐसी अमावस की रात जिसमें चांद नहीं निकलेगा। और ये भी खुशकिस्मती है कि अमावस की ये रात अब आ रही है, सिर्फ उस शैतान की तबाही के लिए। ठीक 12 बजे उस अमावस के शैतान को फिर से सुलाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन कैसे, कोई हथियार भी तो होना चाहिए इसको मारने के लिए। सिर्फ एक ही हथियार है जिससे इस शैतान को खत्म किया जा सकता है, और वो हथियार यानी कुल्हाड़ी यहाँ से 200 मील दूर काले पहाड़ों में मौजूद काले कुएं के दाएं साइड पर मौजूद मिट्टी के पीछे दफन है। इसे निकालने के बाद इसे काले पानी से धोना पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी शैतान पर असर करेगी। काला पानी इस कुएं में होगा, लेकिन काले पानी को निकालने से पहले वहाँ पर उस कुएं का काला असेब सामने आएगा, वही पानी देगा। लेकिन उसके 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे और वो जवाब नहायत अक्लमंदी के साथ देने होंगे, वरना एक भी जवाब गलत हुआ तो वो इंसान वहीं पर आग की लपेट में आ जाएगा। और ये सारे काम सिर्फ भगवान दास ही कर सकता है। और अब जाओ जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके साथ ही पंडित जी की आत्मा ने इनके जिस्म का साथ छोड़ दिया। ऐसा लगता था कि पंडित जी सिर्फ हमें बताने के लिए अभी तक जिंदा थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं और पार्वल जल्दी वहाँ से निकले और शैतानी हवेली का रुख किया। जब हम वहाँ से निकले तो मैंने पार्वल से कहा कि टाइम क्या हुआ, क्योंकि रात अपनी काली चादर 4 सू फैला रही थी। सारा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। तो पार्वल ने कहा कि रात के 9 बज रहे हैं, हमें जल्द से जल्द शैतानी हवेली में पहुँचना था, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ मुसीबत में थे और अमावस की रात आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तकरीबन रात के 12 बजे हमारी गाड़ी शैतानी हवेली के सामने रुकी। हवेली किसी देव पेड़ की तरह अपनी जगह पर मौजूद थी। हर तरफ सुनाटे का राज था। किसी कीड़े मकोड़े के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। इस खामोशी से हमें वहशत होने लगी, ऐसी खामोशी जो किसी जबरदस्त तूफान के आने से पहले होती है। मैंने पार्वल का हाथ पकड़ा और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। अब हवेली के दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था, शायद इसे भी इस शैतान ने खत्म कर दिया था। पार्वल बार बार भगवान दास को आवाजें दिए जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। मेरा भी यही हाल था। जैसे ही हमने हवेली का बड़ा दरवाजा खोला तो हमारे सामने एक लाश पड़ी थी। इसे देखते ही पार्वल की चीखें निकल गई। मैंने अपना दिल मजबूत रखा। फिर हमने जैसे इस लाश को सीधा किया तो हमारा दिल खून के आंसू रो पड़ा, क्योंकि वो भगवान दास के बचपन का दोस्त विजय था। जगह जगह से इसके जिस्म के हिस्से गायब थे। बहुत बुरी तरह से इसे उस शैतान ने मारा था। विजय को ऐसी हालत में देखकर हम पर कपकपी तारी हो गई। फिर हम पागलों की तरह हवेली में भगवान दास को ढूंढने लगे, जो हमें वहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर हम उस जगह को देखने के लिए आगे बढ़े जहाँ शैतान को कैद किया गया था। शैतान उस वक्त हवेली में मौजूद नहीं था, पता नहीं किसे अपना शिकार बनाने गया था। हमने जहाँ उस शैतान को कैद किया था उस जगह एक बड़ा सा तबूत मौजूद था जिसमें इसे कैद किया गया था। हमने उस तबूत का ढक्कन धड़कते दिल के साथ उठाया तो अंदर देखकर हमारी चीखें निकल गई, क्योंकि अंदर भगवान दास बेहोशी की हालत में पड़ा था। हमने इसे बाहर निकाला और फिर होश में लाए। भगवान दास बहुत डरा हुआ था। पार्वल ने इससे पूछा कि वो हमें बताकर क्यों नहीं आया कि हम लोग इस हवेली में जा रहे हैं। तो भगवान दास ने बताया कि इसे खुद नहीं पता था कि इसके दोस्त यहाँ आ रहे हैं। इसे तो आधे रास्ते में बताया, तो उस वक्त मैं करता भी तो क्या करता। फिर मैंने उससे बाकी दोस्तों का पूछा और विजय का भी बताया। तो भगवान दास ने कहा उस बदसूरत बला ने सबको मार दिया। वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो मेरे पास आता तो इसे ऐसे जैसे करंट लगता और दूर जाकर गिरता और फिर भयानक चीखें मारने लग जाता। अपने दोस्तों की मौत को अपनी आंखों से देखा तो मैं गम से बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे तबूत में किसने बंद किया। फिर मैंने पूछा कि इस शैतान को आजाद किसने किया। तो भगवान दास ने बताया
कि मेरे दोस्त ने इसे आजाद किया। जब हम लोग इधर आए तो सबसे पहले हमने हवेली को देखा। हवेली घूमने के बाद जब हॉल में आए तो सब थके हुए थे। यहाँ सोफे पर सब बैठ के